एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो देखिए, सबसे पहले जो भी इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, x की पावर n dn y बाई डी एक्स एन p1 x की पावर -1 dn माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन -1 इट्स ऑन pn y इक्वल टू x मीन्स, देखिए ये nth डेरिवेटिव है तो nth डेरिवेटिव के साथ क्या लिखा है, x की पावर n n माइनस वनथ डेरिवेटिव है तो उसके साथ क्या लिखा है, x की पावर n माइनस वन। मीन्स अगर सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो उसके साथ लिखा होगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो x, थर्ड डेरिवेटिव होगा तो एक्स क्यूब। जहां पर ये जो p1, p2, p3 अप टू pn है ये तो कॉन्स्टेंट्स है, बट जो x है वो फंक्शन होगा x का। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हमें x को रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए, उसको करने का तरीका क्या है वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, आप लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू ई की पावर z। तो यहाँ से आप लोगों का z आ जाएगा log x। अब जरा देखिए, अगर आप लोगों को dy बाई डी एक्स जेड की फॉर्म में लिखना हो तो आप लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे तो लिखेंगे। तो क्या चाहिए आपको, डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से डिफरेंशियल करिए डी जेड बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1/x। तो यानी कि वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह 1/x रखेंगे तो 1/x dy बाई डी जेड। तो इसको हम x से भी बोल सकते हैं कि x dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई डी जेड। ओके, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। ओके, हमारी वैल्यू आ गई x dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी जेड। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आ गया, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ आप लोगों का x आएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी जेड। ओके, दोनों तरफ से y ऑपरेट कर सकते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, हमें सेकेंड डेरिवेटिव वाली वैल्यू लानी है। तो हम कैसे करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब एक काम करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जरा वैल्यू रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/x डी वाई बाई डी जेड। ओके, तो अब इसका डिफरेंशियल करिए, देखिए कैसे होगा। अगर हम क्या करते हैं, 1/x को एज इट इज रखा, पहले लिखिए क्या चल रहा है हमारा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसी की तो वैल्यू चल रही है ना, इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हमने क्या किया, 1/x को एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स किया, डी वाई बाई डी जेड का, प्लस डी वाई बाई डी जेड को एज इट इज रखा, डी बाई डी एक्स किया किसका, 1/x का। ओके, तो यहां से आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 1/x। आप बताइए, देखिए x का डिफरेंशियल तो आप कर नहीं सकते हो ना, तो क्या करेंगे, आप सीख कर आए हैं। अगर हम इसे डी टू वाई बाई डी जेड टू लिख रहे हैं तो काय में कर रहे हैं, जेड में करना था, x में। तो यहाँ डी जेड बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लिखेंगे, 1/x का डिफरेंशियल होता है माइनस के 1/x स्क्वायर, और डी वाई बाई डी जेड आप लोगों का यहीं पे चल रहा है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगी आप लोगों की कितनी, 1/x। अगर हम पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया और ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से किया तो एक x आ गया यहाँ पर, और ये आ गया माइनस का डी वाई बाई डी जेड। तो देखिए, हमें वैल्यू क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू, अब बताइए डी वाई बाई डी जेड में वैल्यू रखनी है अगर, तो हम क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स, ये 1/x। ठीक है, या कह दीजिए एक्स डी जेड बाई डी एक्स कितना हो गया, यहाँ से 1 है ना। ये भी तो कह सकते हैं x इंटू डी जेड बाई डी एक्स कितना हो गया, 1। तो ये बचा आप लोगों का डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी जेड, जेड है। ओके, यही तो बचा, क्या बचा है, डी टू वाई बाई डी जेड टू, क्योंकि x इंटू डी जेड बाई डी एक्स यहाँ से कितना हो गया
1। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स टू इक्वलेंट टू, या फिर इक्वल करके अगर y लगा के लिखना है तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं d2 अपॉन डी जेड टू माइनस डी बाई डी जेड, इक्वलेंट कर दीजिए और y यहाँ से रिमूव। तो देखिए क्या बन गया आप लोगों का, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से डी टू माइनस डी, तो कॉमन लीजिए कितना हो गया डी डी माइनस 1। और अगर y लेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ भी y आ जाएगा। ओके, अगर आप y लेकर चलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा y। तो देखिए हमने क्या सीखा, और यहाँ से देखिए ये जो x डी बाई डी एक्स है किसके इक्वल आ रहा है d के, अगर आप यहाँ y लेंगे तो कितना आ गया dy। दैट मीन्स आप लोगों को क्या पता चला, हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अगर सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर है तो आप उसे क्या लिखेंगे डी डी माइनस 1y। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ डी वाई बाई डी एक्स है तो आप उसे क्या लिखेंगे डी वाई, और अगर थर्ड डेरिवेटिव के साथ होता तो डी डी माइनस 1 डी माइनस 2y। तो इस तरीके से हमें देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों के। तो चलिए अभी आप लोगों को केवल हमने पैटर्न समझाया है कि हम चेंजेस कैसे करेंगे वैल्यू को, अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप कैसे ध्यान देंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है या फिर होमोजेनियस है। देखिए सेकंड डेरिवेटिव के साथ आपका क्या रहा है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ क्या रहा है एक्स, तो है ना होमोजेनियस वाली। अदरवाइज अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती, एक्स नहीं होता। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे बताया था अभी मेथड में, एक्स लेंगे ई की पावर जेड, तो यहाँ से जेड को क्या बोलते हैं लॉग एक्स, क्योंकि दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ई रिमूव हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू कितना आएगा लॉग एक्स। क्या सिखाया था बताइए हमने बताया था अगर आप लोगों का सेकेंड डेरिवेटिव है तो उसके प्लेस पर आप डी डी माइनस 1y लिखेंगे, जहां पर इस डी का मतलब डी बाई डी जेड है। ओके, इसी तरह एक्स डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे ओनली डी वाई। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू जेड है। तो चलिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 जरा वैल्यू रखिए कैसे बनेगी, इसको क्या लिखेंगे आप लोग डी डी माइनस 1y माइनस 3 का 3 रहेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी वाई प्लस 4y इक्वल टू 2, और x के प्लेस पर जब e की पावर z लिखेंगे तो x स्क्वायर का मतलब e की पावर 2z। इसको क्या लिख सकते हैं, y को पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन से y को क्या ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो ये बन गया आप लोगों का, ये वैल्यू बनेगी आप लोगों की d2 माइनस 4d प्लस 4y, इसको d2 ही बोलते हैं, डी स्क्वायर नहीं बोलते हैं क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर नहीं है। चलिए अब देखिए क्या आपको नहीं लग रहा कि अब ये आप लोगों की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों के वैल्यूज आ रही है वो सारी क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब जो हमने आप लोगों को चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, बट ये ध्यान रखिएगा वेरिएबल y और z है, y और x नहीं, क्योंकि आपने x को कन्वर्ट कर दिया z में। तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे इसमें, अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए। देखिए एक्सिलरी इक्वेशन यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं AE, करने के लिए क्या करते हैं d के प्लेस पर m लिखते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, राइट साइड हो कि नहीं हो आप लोग यहाँ 0 ही लेंगे। देखिए m माइनस 2 का क्या बन रहा है होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या आ रही है 2। अगर आप लोगों को याद हो वो वाला चैप्टर तो हम बनाते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दोनों वेरिएबल सेम है, वहां लिखते थे हम e की पावर 2x, लेकिन यहाँ x के बजाय वेरिएबल क्या है z, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर 2z, दो सेम है, तो c1 प्लस c2 फर्स्ट की 1 से सेकंड की x से नहीं z से मल्टीप्लाई। बस केवल दोनों चैप्टर्स में इतना फर्क है, ये कन्वर्ट होने के बाद x के बजाय z पर लिखी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से z की वैल्यू को रिप्लेस करिए, तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 प्लस c2 log x, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ओके, ये भी आप लोगों का क्या निकला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
चलिए अब निकालते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको शॉर्ट में पीआई कहते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने वो चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए। तो देखिए हमें y के साथ जो कोफिशिएंट है 1/, में लिखते हैं पर्टिकुलर निकालने के लिए, राइट साइड पर जो वैल्यू उसी का तो पर्टिकुलर निकालना है। 2 कांस्टेंट है हमारा, इस साइड लीजिए, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, d-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप बताइए आप लोगों को एक्सपोनेंशियल का क्या रूल हमने समझाया था, हमने समझाया था जो x का, यहाँ पर z है तो z का, जो z का कोफिशिएंट है वो d के प्लेस पर रखना है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा, बट यहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो आप लोगों को क्या रूल समझाया था, हमने समझाया था e⁻²z को लेफ्ट साइड पर लाइए, जब इसको अपने प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। क्या पेनल्टी देते थे आपको याद होगा, डी के प्लेस पर क्या लिखते हैं, d+2, यानी जेड का कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। तो d+2 - 2 का स्क्वायर किसका करना है, 1 का, क्योंकि आप d तो जो e था वो तो इधर ले गए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 2e⁻²z, 1/d2 किसका करना है, 1 का, यानी 1 का 2 बार इंटीग्रल करना है। तो एक काम करिए 1/d ऐसे रखिए, 1 का इंटीग्रल क्या हो गया z, फिर 2e⁻²z, z का दोबारा इंटीग्रल करिए तो कितना हो गया z²/2, ये कैंसिल, लेकिन आंसर काहे में देंगे, x में, ठीक है। कैसे देंगे बताइए, e⁻²z को क्या बोलेंगे x², और z को क्या बोलेंगे log x का होल स्क्वायर, यही तो है। तो बताइए हम लोग सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सॉल्यूशन होता है आप लोगों का y इक्वल टू, यहाँ लिख दें, सॉल्यूशन क्या होता है आप लोगों का, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है ये, और जो ये वैल्यू आई है आप लोगों की, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से y का आंसर आएगा c1 + c2 log x इंटू क्या हो गया x² प्लस x² log x का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन, ओके। चलिए करिए इसको, फिर बताते हैं आप लोगों को। देखिए हमने आप लोगों को क्या बताया था, थर्ड डेरिवेटिव के साथ x³, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ x², फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x आना चाहिए, बट यहाँ पर एक x ज्यादा है। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या करते हैं, डिवाइड बाई x, है ना, इन इक्वेशन 1। चलिए डिवाइड करते हैं तो क्या होगा बताइए, x³ d3 2x² d2, इसे d2 ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, d² नहीं, कोई आप फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर थोड़ी ना कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव है ये, इसलिए d2 बोलते हैं। चलिए अब देखिए सही आ गया, थर्ड डेरिवेटिव के साथ x³, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ x², फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x, तो क्या पुट करेंगे, पुट करिए x = e⁻z, अगर चेंज करेंगे तो z माने कितना हो गया यहाँ से log x, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया था आप लोगों को, सेकेंड डेरिवेटिव के प्लेस पर लिखते हैं d-1, है ना, और थर्ड डेरिवेटिव के प्लेस पर d-1 d-2, बट क्वेश्चन में d पहले से और d दिया हुआ d/dx है, लेकिन जो हमारा d होगा वो कन्वर्ट हो गया d/dz होता है। तो एक काम करते हैं, हम उसे d1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड डेरिवेटिव वाले को d1 d1 - 1 d1 - 2, ओके, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x² d2, सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे d1 d1 - 1, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे d1, x भी आ गया ना, इंक्लूड हो गया, फार्मूला भी पहले बता कर आए आप लोगों को, y = 1/x, x के प्लेस पर e⁻z पुट करिए, जरा मल्टीप्लाई करिए, d1, देखिए इन दोनों की करेंगे कितना बनेगा, d12 - 3d1 + 2, प्लस यहाँ से करिए कितना बनेगा, 2d12 - 2d1, और यहाँ से आएगा -d1 + 1, y = कितना हो गया e⁻−z, ओके। करिए जरा, यहाँ से कितना बनेगा, d13 - 3d1 स्क्वायर प्लस 2d1 + 2d12 माइनस कितना हो गया, यहाँ से देखिए दोनों ऐड कर लेते हैं, 3d1 + 1y = e⁻−z। चलिए देखिए कितना बचेगा हमारा, यहाँ से आया d1 3 3d1 2 ये रहा, 2 ये रहा,
माइनस होके कितना आ गया D1 टू D1 और 3D1 माइनस होके आ गया D1 प्लस 1 y इक्वल टू कितना हो गया e की पावर माइनस जेड। देखिए अगर हम फैक्टर करना चाहिए यही कर दें क्या, D1 टू D1 माइनस 1 D1 माइनस 1 y इक्वल टू e की पावर माइनस जेड। तो यहाँ से क्या आ रहा है आप लोगों का D1 टू माइनस 1 D1 माइनस 1 y इज इक्वल टू e की पावर माइनस जेड। ओके, अब बताइए हो गया आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, है ना। x रिमूव हो गया, बट ध्यान रखिएगा वेरिएबल y और z है और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू z चल रहा है। तो हम क्या करते हैं D1 के प्लेस पर m रखेंगे एक्सिलरी के लिए, तो यह आ जाएगा m माइनस 1 स्क्वायर एंड m माइनस 1, है ना, इक्वल टू 0 लेते हैं। यहाँ पे ये वाली होमोजीनियस में जाते हैं तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया यहाँ से, देखिए m स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, है ना, इसका फैक्टर हो गया m माइनस 1 और m प्लस 1, यानी m की वैल्यू प्लस माइनस 1 और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो m की दो वैल्यू तो सेम है और एक डिफरेंट है। तो बताइए CF कैसे लिखेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो सेम है रियल में उसे e की पावर 1 जेड लिखेंगे, लेकिन दो सेम है तो दो कांस्टेंट लीजिए C1 प्लस C2, पहले की 1 से दूसरे की जेड से प्रोडक्ट करिए, ठीक है, प्लस इसको कैसे लिखेंगे e की पावर माइनस जेड और यहाँ लिखेंगे C3। ओके, आप सबसे पहले कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, C1 प्लस C2 जेड के प्लेस पर log x, e की पावर जेड के प्लेस पर क्या लिखेंगे x C3, क्योंकि हम मान कर आए थे ना, देखिए, और e की पावर माइनस जेड अगर नहीं लिखना आ रहा है तो e की पावर जेड की पावर माइनस 1 कर लीजिए, x और माइनस 1, तो कितना हो गया 1/x। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करवाते हैं। 1 में किसे लिखेंगे, जो y के साथ में है क्या है D1 टू माइनस 1 D1 माइनस 1 किसका करना है e की पावर माइनस जेड का। बताइए क्या रूल है, जेड के प्लेस पर आप लोग क्या रखेंगे -1, है ना, जेड के प्लेस पर क्या रखेंगे, वो जेड का कोफिशिएंट -1, तो D1 के प्लेस पर क्या रखेंगे -1। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1, ये तो 0 हो रहा है, बट ये 0 नहीं हो रहा है। तो आप लोग एक काम करिए, पहले से फैक्टर ही जो कर लें पहले इसके फैक्टर क्या होंगे D1 -1 और D1 प्लस 1, तो D1 -1 का स्क्वायर और D1 प्लस 1 ऐसे तो आएगा। ठीक है, अब इसमें एक काम करिए, D1 के प्लेस पर -1 यहाँ तो रख सकते हैं ना, तो -1 मिलके -2 का स्क्वायर 1/4 यहाँ नहीं रख सकते हैं। जब नहीं रख सकते हैं तो क्या करेंगे, e को लेफ्ट साइड पर लेकर जाइए, e की पावर -z/4, क्या करेंगे D1 में z का कोफिशिएंट ऐड करेंगे, यानी D1 में हम -1 को ऐड करेंगे, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया e की पावर -z/4 1/D1, 1 का इंटीग्रल क्या आता है z। ओके, जरा इसको कन्वर्ट करिए, क्या लिखेंगे e की पावर -z, अभी बताया था 4x, और z को क्या बोलते हैं log x, और सॉल्यूशन बताइए क्या लिखते हैं। अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू CF प्लस PI, तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है और जो पर्टिकुलर आया दोनों को क्या करेंगे ऐड, और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं, फिर दोबारा देखिए, थर्ड डेरिवेटिव के साथ x3, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x², तो होमोजीनियस में है, इसका मतलब क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू e की पावर z, तो z क्या हो जाएगा log x। बताइए थर्ड डेरिवेटिव को आप क्या लिखेंगे d -1 d-2, इस बार तो d में लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन d में नहीं दिया हुआ है, y सबके बाहर ले लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव को d-1, फर्स्ट डेरिवेटिव है ही नहीं, +2 और y आ गया बाहर 10, x को लिखेंगे e की पावर z और 1/x को e की पावर -z, है ना, 1/e की पावर z क्या हो जाएगा -z। इसकी प्रोडक्ट करिए क्या बनेगा d2 - 3d + 2 प्लस ये कितना बनेगा 2d2 - 2d + 2y = 10 e की पावर z प्लस e की पावर -z। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा बताइए d3 - 3d2 प्लस 2d प्लस कितना हो गया 2d2 - 2d प्लस 2y = 10
ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। ओके, तो देखिए 2d से 2d क्या हो गया, कैंसिल। ये बचेगा आप लोगों का d3 माइनस d2 प्लस 2y इक्वल टू कितना आएगा, 10 ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। चलिए सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं, तो d के प्लेस पर m लेंगे, कितना आएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यूब के फैक्टर आप लोग कैसे करते हैं, देखिए 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2, तो यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 में से कोई सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए 1 तो कर नहीं रहा, 1 माइनस 1 0, 2 बचेगा। अगर माइनस 1 ले तो ये -1, यहाँ भी -1 कर जाएगा। देखिए यानी कि m माइनस 1 m प्लस 1, क्योंकि m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, m प्लस 1 इज द फैक्टर। अगर इसका फैक्टर है तो कैसे करेंगे, तो देखिए m प्लस 1 क्यूबिक है ना, m प्लस 1 m प्लस 1 3 टाइम लिखिए। पहले हमें क्या लाना है बताइए, m क्यूब किससे आएगा, m स्क्वायर से। डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा प्लेस कम लगता है आप लोगों का। m क्यूब प्लस कितना आ रहा है, m स्क्वायर, प्लस का m स्क्वायर आ रहा है, जबकि यहाँ पर माइनस का m स्क्वायर है, तो माइनस का 2m लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2m, जबकि हमारे पास 2m है ही नहीं, तो प्लस 2m प्लस 1, देखिए बन गया, है ना। m क्यूब ले आए, फिर आया आपका m स्क्वायर, लाना था माइनस m स्क्वायर, तो माइनस 2m लगाए, क्योंकि माइनस 2m स्क्वायर आ गया। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग एक काम करना, इसके फैक्टर्स डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब यहाँ से तो m की वैल्यू -1 आ रही है, तो डायरेक्ट होगी नहीं, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए, या श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं आप उसको। m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये a, ये b और ये c, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया, 2a। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, -1। m इक्वल टू, देखिए 4 को अगर मैं बाहर ले लूं तो कितना आएगा, 2, तो ये बचा 1 माइनस 2 यानी कि -1। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, m की वैल्यू आ गई 1 प्लस -1 के स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, i। देखिए चैप्टर तो आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह नहीं लिख पाएंगे। तो -1 को क्या लिखेंगे, c1 e की पावर माइनस जेड, जेड में लिखेंगे, रियल है। अब यहाँ देखिए ये रियल, ये इमेजनरी, रियल वाले को एक्सपोनेंशियल में और इमेजनरी को काहे में लिखते हैं, कॉज और साइन में। तो c2 कॉज i का कोफिशिएंट 1 है, प्लस c3 साइन जेड, रिप्लेस करिए क्या होगा, cf इज इक्वल टू c1, इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, इसको x लिख सकते हैं। यहाँ c2 cos z की जगह क्या लिखेंगे, log x प्लस c3 साइन, यहाँ क्या लिखेंगे, log x। ठीक है, पर्टिकुलर लीजिए, पर्टिकुलर कितना होता है, 1 अपॉन y का कोफिशिएंट कितना है आप लोगों का, ये रहा y का कोफिशिएंट है d3 माइनस d2 प्लस 2। बट देखिए इस बार 2 है तो दोनों को सेपरेट करके लेंगे, एक बार e की पावर z के लिए और एक बार 1 अपॉन d3 माइनस d2 प्लस 2 e की पावर माइनस z के लिए। पहले इतना करिए, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए ये 10 सबके बाहर है ना, चलिए करिए। अब बताइए जरा इसका, हमने इसके फैक्टर क्या किए थे, हमारे फैक्टर इसके आए थे 1 अपॉन, क्योंकि देखिए अब पहले रख कर देखिए, यहाँ जेड को क्या रख रहे हैं 1, यहाँ डी का कोफिशिएंट क्या रखेंगे 1 जेड का, और यहाँ डी की जगह -1, तो ये तो 0 हो रहा है ना डिनोमिनेटर, तो यानी कि आप लोगों को यहाँ फैक्टर करने पड़ेंगे। और हमारे इसके फैक्टर क्या आए थे, डी प्लस 1 और d2 माइनस 2d प्लस 2, यही तो आए थे। अब रख कर देखिएगा, वैसे पहले वाले की तो जरूरत नहीं है आप लोगों को करने की, क्योंकि पहले वाला तो 0 नहीं हो रहा है, फिर भी चलिए हमने कर दिए, वैसे जरूरत नहीं थी। e की पावर माइनस जेड, देखिए 1 रखने पर ये 0 नहीं हो रहा है, ये तो डायरेक्ट आ रहा है। 1 रखने पर कितना आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 आ गया, है ना, ये तो डायरेक्ट आ रहा था, इसमें फैक्टर की आवश्यकता आपको नहीं थी। बट यहाँ देखिए डी को अगर आप -1 रख रहे हैं, ये 0 हो रहा है, इसमें नहीं रखेंगे, तो d प्लस 1 -1 रखिए, ये 1 हो गया, -1 रखा 2 2, और ये आ गया e की पावर माइनस जेड, कितना आ गया 5, ये कैंसिल होगा 5 e की पावर जेड, ये भी 5 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 2,
है ना, और ये आ रहा है 1/d प्लस 1 ई की पावर माइनस जेड। कैसे करेंगे, 5 ई की पावर जेड, ई को लेफ्ट साइड पर लाइए, क्या होगा इसका पनिशमेंट कि डी में जो रख रहे थे वैल्यू वो डी में ऐड करेंगे, तो डी में -1 ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। 5 ई की पावर जेड 2 ई की पावर माइनस जेड, 1/d बच रहा है 1 का। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल कितना आएगा बताइए, जेड। तो ये आया आप लोगों का पर्टिकुलर। पहले इसको कन्वर्ट करिए, क्या लिखेंगे, 5 ई की पावर जेड को क्या लिखेंगे, x, इसको क्या लिखेंगे 1/x, और जेड को क्या लिखेंगे log x। ओके, तो आपका पर्टिकुलर आ गया ये वाला। बताइए सॉल्यूशन क्या लेते हैं आप लोग, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ से आएगा आपका c1x की पावर -1 प्लस xc2 cos log x प्लस c3 sin log x, और यहाँ से कितना हो गया ये ऐड करिए, प्लस कितना होगा 5x 2/x log x। तो देखिए ये आप लोगों का टोटल इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे तो कमेंट भी करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब भी करिए ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एक बात और आप लोगों को बतानी थी, हमने एक शॉर्ट के लिए चैनल स्टार्ट किया जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों के एमसीक्यूज डाल रहे हैं, मतलब शॉर्टकट्स आप लोगों को मिलेंगे वहां पर। तो प्लीज हमने वहां पर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और अर्थमेटिक में भी अभी डालना शुरू किया है, सर्ट्स, इंडिसेस, इन सब के आप लोगों को एमसीक्यू वहां पर मिलेंगे। तो प्लीज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप लोग ये भी करते हैं तो भी आप लोगों को वो देखने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन लॉन्ग में भी कभी कभार दे देते हैं। तो प्लीज हमारे उस वाले चैनल को भी अप्रिशिएट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, आप लोगों के लिए वो चैनल भी बहुत काम का है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।